एक परिवार छुट्टियां प्लान कर रहा है। रोहन, उसकी पत्नी शगुन और उनके दो बच्चे आदित्य और आदि साथ होंगे। शगुन बोलती है कि हम गांव के घर जाएं और बच्चे आदित्य और आदि कहते हैं कि हम हिल स्टेशन जाएं। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हम अपने घर जाएंगे। रोहन और शगुन हवेली जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह बजे हमें हवेली के लिए निकलना है। रोहन शगुन से कहता है कि अभी से तुम सब अपनी पैकिंग कर लो। शगुन सबके कपड़े पैक करती है, खाने पीने का सामान लेती है और कुछ स्नैक और दवाई भी लेती है। रात ज्यादा हो जाती है तो शगुन भी पैकिंग करके थक जाती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह सब बजे नाश्ता करके अपनी कार में बैठ जाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब रोहन, शगुन और उनके बच्चे सभी बैग को अपनी कार की डिग्गी में रखते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। रोहन कार की सीट पर बैठता है और शगुन उसके बगल की सीट पर बैठती है, जबकि दोनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठते हैं और हवेली के लिए निकल जाते हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। सुबह से दोपहर हो गई और सबको बहुत भूख लगी थी, तो वे सब खाने के लिए किसी होटल में रुकते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, फिर सफर के लिए निकलते हैं। कुछ देर कार चलाने के बाद अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है और रोहन कार साइड पर रोककर पंचर टायर बदलता है। फिर से सफर के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे वे हवेली के करीब जाते हैं, अब आदि की तबीयत खराब होने लगी, इसलिए सब खाने के लिए किसी होटल में रुकते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। जैसे जैसे हवेली के करीब जाते थे, कुछ न कुछ घटनाएं होती जा रही थी और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर से शाम होने लगी थी और जंगल के बीच से हवा को चीरते हुए कार चल रही थी। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रोहन भी थोड़ा थक गया था और शगुन बच्चों से कहती है कि कहीं कार रोककर खाना खा ले और फ्रेश हो जाए। रोहन भी थोड़ा थक गया था और सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा ढाबा दिख रहा है। रोहन अपनी कार वहीं रोक देता है और फ्रेश हो जाते हैं। रोहन भी सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, और कुछ दूरी पर जाकर उसे एक छोटा सा ढाबा दिखता है। रोहन अपनी कार वहीं रोक देता है और बच्चों सहित शगुन सब ढाबे के ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ढाबे के पास जाते हैं, वहां एक पागल आदमी आता है और रोहन के परिवार को देखते ही कहता है, लौट जाओ वरना सब मरोगे, एक एक करके। कोई नहीं बचेगा, लौट जाओ यहां से। तभी सब लोग अपने घर वापस चले गए। इससे सीख मिलती है कि दूसरों की बात सुननी चाहिए।